रहीम अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। जनाब, आज की डेट 15 जून डे है, वेडनेसडे। एज़ पर रूटीन मार्केट का डेली व्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा 16 जून थर्सडे के लिए। शुरुआत करते हैं मार्केट की समरी से। इंडेक्स ने जो आज अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 41,438 के ऊपर की है। इंडेक्स ने जो पॉइंट्स गेन किए हैं 384 पॉइंट गेन किए हैं, जो कि बनता है 0.94% पॉजिटिव। वॉल्यूम की बात करें 60.08 मिलियंस के वॉल्यूम लगे हैं, जो कि प्रीवियस डेज़ की बनस्बत हायर हैं, और अपने 5 डेज़ का जो एवरेज वॉल्यूम बनता है जनाब 56.85 मिलियन, उसके भी अबव हैं। इंडेक्स ने जो आज अपनी ओपनिंग दी थी 41,131 के पास से दी थी। अपना जो लो पोस्ट किया 41,054 का किया है, और जो अपना हाई पोस्ट किया है 41,534 का किया है। थ्रू आउट द डे जो इंडेक्स की पोजीशन रही है जनाब, वो पॉजिटिव रही है, बुलिश रही है। कंपनीज़ की बात करें 64 कंपनीज़ अप रही हैं, डाउन 25 रही हैं। 11 कंपनीज़ जो हैं वो अनचेंज रही हैं। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो जनाब एडवांसर के अंदर नंबर 1 पे एफएफसी है, जिसने 56 पॉइंट इंडेक्स के अंदर ऐड किए हैं। उसके बाद हुप पावर है, जिसने 36 पॉइंट ऐड किए हैं। एचबीएल ने जनाब 33 पॉइंट ऐड किए। ओजीडीसी ने 23 पॉइंट ऐड किए। पीपीएल ने 20 पॉइंट ऐड किए। फिर कोलगेट, सीआईसीसी, लकी सीमेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर डिक्लाइनर की बात करें नंबर 1 पे जनाब बीएचएल है, जिसने 8 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद एससीबीपीएल है जनाब, जिसने 8 पॉइंट डिक्लाइन किए। एबर्ट ने 4 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। केईएल ने 3 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। पीओल ने 2 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। तो साथ दिया है आईजीआईएचएल, एआरपीएल, सर्ल वगैरह ने। अब बात करते हैं आज के वॉल्यूम स्टॉक्स की। नंबर 1 पे हमारे पास है जनाब, वो है टीपीएलपी, जिसने 19 रुपीज़ 13 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। पॉजिटिव रहा है 1.92%। सेकंड नंबर पे बीजीएल है, जिसने 8 रुपीज़ 32 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। नेगेटिव रहा है 2.23%। उसके बाद पीआरएल है जनाब, जिसने 17 रुपीज़ 24 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। पॉजिटिव रहा है 0.53%। उसके बाद WTL है जनाब, जिसने 1 रुपीज़ 47 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। नेगेटिव रहा है 0.68%। उसके बाद SNGP है, जिसने 33 रुपीज़ 35 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। पॉजिटिव रहा है 2.90%। बोर्ड मीटिंग का शेड्यूल चेक कर लेते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास जो कंपनी है वो पीकाल है जनाब, कराची के अंदर मीटिंग है 9 AM के ऊपर। मीटिंग का जो एजेंडा है जनाब, बजट फॉर द अपकमिंग फिस्कल ईयर 2022-23। उसके बाद सेकंड नंबर पे SBL की मीटिंग है जनाब, 12 PM के ऊपर थ्रू वीडियो कॉल है, और मीटिंग का जो एजेंडा है वो अप्रूवल ऑफ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। तो जनाब 2 कंपनीज़ की कल बोर्ड मीटिंग है। अब देखते हैं इनसाइडर ट्रांजैक्शन को। अब बात करते हैं कुछ डेटा की। तो आपके सामने टॉप 10 कंपनीज़ का ओपन इंटरेस्ट डेटा मौजूद है 15 जून का। ओपन जो इंटरेस्ट है जनाब, ओवरऑल जो वो इंक्रीज़ हुआ है 0.4%, और प्राइस ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है 400 पॉइंट इसने गेन किए हैं। मतलब शॉर्ट क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज़ हुई है। मतलब छोटा मोटा जो इंटरेस्ट है वो इंडिकेट कर रहा है बाइंग इंटरेस्ट। और सबसे ज़्यादा जो मुझे चेंज नज़र आ रहा है जनाब, वो नज़र आ रहा है मुझे 4.7% डिक्लाइन हुआ है लकी सीमेंट का। लकी सीमेंट की प्राइस भी इंक्रीज़ हुई है, मतलब बाइंग पोजीशन को इंडिकेट नहीं कर रहा है। उसके बाद OGDC की 4.6% डिक्लाइन हुई है। और इसके बाद जनाब PRL की जनाब जो ओपन इंटरेस्ट पोजीशन है वो इंक्रीज़ हुई है 3.1%। और उसके अलावा जनाब -2.2% डिक्लाइन हुई है TRG की ओपन इंटरेस्ट की पोजीशन। बाकी ओवरऑल 0.4% शॉर्ट क्वांटिटी को जो है, मतलब एक लो क्वांटिटी को जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि लोगों ने जो है लो इंटरेस्ट रखा है बाइंग के अंदर। अच्छा जनाब, आप बात करते हैं सेटलमेंट रेशो की। तो आपके सामने आज का 15 जून का सेटलमेंट रेशो मौजूद है। मार्केट का ओवरऑल रेशियो 57% है, जो कि एक एवरेज रेशो है, बहुत अच्छा रेशो नहीं है। और जिस कंपनी का सबसे अच्छा मुझे रेशियो नज़र आ रहा है जनाब 98% मारी पेट्रोलियम का है। उसके बाद जो मुझे रेशियो नज़र आ रहा है जनाब अच्छा 62% OGDC का है। उसके बाद CHCC का है 54%, 56% TRG का है। सबसे कम रेशियो मुझे नज़र आ रहा है जनाब 22% TPLP का। जनाब आप पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट FIPI LIPI डेटा को चेक कर लेते हैं। आपका
आज का डेटा जो है आपके सामने है जनाब। फॉरेन इन्वेस्टर की जो नेट पोजीशन है जनाब वो बाइंग के ऊपर है। 0.29 मिलियंस की नेट बाइंग की है, और जहां अच्छी बाइंग की है 0.72 मिलियंस की वो की है टेलीकॉम सेक्टर के अंदर। उसके बाद हम बताया लोकल डेटा का। लोकल डेटा में नंबर 1 पे आते हैं इंडिविजुअल्स की जो नेट पोजीशन जनाब बाइंग के ऊपर है। 0.04 मिलियंस की नेट बाइंग की है, जहां अच्छी बाइंग की है 0.43 मिलियंस की फर्टिलाइज़र के अंदर की है। इसके बाद नंबर आता है कंपनीज़ की नेट पोजीशन बाइंग के ऊपर है। 0.62 मिलियंस की नेट बाइंग की है, जहां अच्छी बाइंग की है 0.12 मिलियंस की वो की है फर्टिलाइज़र के अंदर। इसके बाद नंबर आता है जनाब बैंक्स की नेट पोजीशन जनाब बाइंग के ऊपर है। 0.26 मिलियन की नेट बाइंग की है, जहां अच्छी बाइंग की है 0.83 मिलियंस की वो की है जनाब सीमेंट के अंदर, और जहां अच्छी सेलिंग की है 0.64 मिलियंस की वो की है फर्टिलाइज़र के अंदर। इसके बाद हम बताया म्यूचुअल फंड की जो नेट पोजीशन है वो बाइंग के ऊपर है। 0.79 मिलियंस की नेट बाइंग की है, जहां इन्होंने अच्छी बाइंग की है जनाब 0.06 मिलियन की वो की इन्होंने जनाब ऑयल एंड गैस मार्केटिंग के अंदर। उसके बाद 0.60 मिलियन की बाइंग की इन्होंने जनाब ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर के अंदर। इसके बाद नंबर आता है जनाब अदर्स इंस्टीट्यूट का। तो अदर इंस्टीट्यूट की नेट पोजीशन सेल के ऊपर है। 0.37 मिलियंस की नेट सेल है। इसके बाद ब्रोकर्स की पोजीशन बाइंग के ऊपर है। 0.31 मिलियंस की नेट बाइंग है। उसके बाद नंबर है इंश्योरेंस कंपनीज़ का। इंश्योरेंस की नेट पोजीशन जनाब सेल के ऊपर है। 1.94 मिलियंस की नेट सेल की है, जहां अच्छी सेल की है 1.13 मिलियंस की जनाब वो की है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर के अंदर। अच्छा जनाब, सीपीलीपी डेटा के हिसाब से जो सेक्टर्स मुझे एक्टिव लग रहे हैं फर्टिलाइज़र, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग एंड ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर, और हल्का फुल्का टेलीकॉम सेक्टर भी। ठीक है जनाब, तो अब चलते हैं डायरेक्ट चार्ट की तरफ, देखते हैं चार्ट पर क्या पोजीशन है। हमने KSE 100 इंडेक्स का डेली चार्ट ओपन है। डेली चार्ट के ऊपर जो पैटर्न बन रहा है थोड़ा उसको चेक कर लेते हैं। 3 इनसाइड अप पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है, और इंडेक्स ने अपने 5 डेज़ का जो मूविंग एवरेज प्राइस बनता है 41,424 इसको भी मैनेज किया है। और इंडेक्स ने अपनी जो फर्स्ट रेजिस्टेंस थी जनाब 41,356 की, इसको भी मैनेज किया है, पॉजिटिव साइन दिए। और इंडेक्स जनाब अपनी जो रिकवरी दी है एटलीस्ट जो मंडे को आपने देखा था ब्रेड बात, उसका 50 to 60% तक अभी तक इंडेक्स जो है वो कवर कर चुका है लॉस। और इंडेक्स की जो शॉर्ट टर्म के ऊपर जो है थोड़ी सी स्टेबिलिटी हमें नज़र आ रही है, लेकिन ये स्टेबिलिटी कहाँ तक रहेगी तो हमें ये देखना पड़ेगा। अब ये नहीं देखना है कि स्टेबिलिटी आ गई है, मेजर जो चीज़ है वो ये देखनी है कि ये स्टेबिलिटी कहाँ तक रह सकती है। तो जनाब इंडेक्स का जो पिछला रिव्यू है उसको आप चेक करें तो तकरीबन इंडेक्स अपने हायर हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, और अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, और अपना एक नया जो लो है लो पोस्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। तो अब इंडेक्स के पास जो मेजर बनती है रेजिस्टेंस जनाब वो यहाँ बनती है 41,900 से लेके 42,000 की। इंडेक्स का प्रीवियस हाई ये बनता है। अगर इंडेक्स को रीबाउंड होना है तो 42,000 के अबाव जो अपनी क्लोजिंग देनी पड़ेगी, और उसके बाद इंडेक्स 42,700 भी दिखा सकता है। लेकिन जब तक इंडेक्स 42,000 के बिलो है, आप भी समझ लें कि इंडेक्स के अंदर जो भी पॉजिटिविटी आ रही है वो जस्ट करेक्शन है, डाउनवर्ड की करेक्शन है। तो फिलहाल जनाब इंडेक्स की जो पोजीशन है उसको देखते हुए, 3 इनसाइड अप पैटर्न को देखते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि इंडेक्स के अंदर कल भी स्टेबिलिटी रह सकती है। एटलीस्ट 41,800 से लेके 900 तक या 42,000 तक भी इंडेक्स जो है स्टेबिलिटी दिखा सकता है। अच्छा, कल के लिए जनाब जो इंडेक्स के पास फर्स्ट बनेगी रेजिस्टेंस वो 41,854 की है, और सपोर्ट की बात करें तो जनाब 41,031 की मेजर सपोर्ट है। अगर इंडेक्स ने दोनों साइडों में से जिसको ब्रेक किया तो मज़ीद जो है वो आपको कंफर्मेशन मिलेगी। अगर इंडेक्स ने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो आपको स्ट्रेंथ के अंदर कंफर्मेशन मिलेगी। अगर इंडेक्स ने सपोर्ट को ब्रेक किया तो आपको डाउनवर्ड की कंफर्मेशन मिलेगी। तो इन चीज़ों को देखते हुए काम कीजिएगा। वॉल्यूम के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं स्लाइडली जो है वॉल्यूम कल की निस्बत हायर हैं, और आज वॉल्यूम लगे हैं 60.08 मिलियंस के, और 60.08 मिलियंस के वॉल्यूम लगे हैं। वॉल्यूम के अंदर इंक्रीमेंट है स्लाइडली। ठीक है जनाब, तो मेरे ख्याल से अभी भी आपको जो स्ट्रेटजी रखनी चाहिए एटलीस्ट सेल ऑन स्ट्रेंथ की ही रखनी चाहिए। जब तक इंडेक्स एटलीस्ट 42,000 से ऊपर सेशन क्लोज नहीं करता है, आप सेल ऑन स्ट्रेंथ पर रहें, यही बेहतर होगा। ठीक है जनाब, तो ये था इंडेक्स का छोटा सा वीडियो के साथ शेयर किया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।